नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। दोस्तों, मैं सेरिब्रल पाल्सी के बारे में कुछ जानकारियां शेयर करता रहता हूं। शनिवार को तो मैं लाइव होता ही हूं फेसबुक पर, और वहां पर जो विस्तृत चर्चा हम किसी टॉपिक पर करते हैं। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ऐसे बच्चे जिनको सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, तो उनको पेरेंट्स कैसे पहचाने, अभिभावक कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ जनरल कंप्लेन है जिनको लेकर और पेरेंट्स चिंतित होते हैं, और इसके लिए वो स्पेशलिस्ट के पास जाकर दिखाते हैं कि हमारा बच्चा ये प्रॉब्लम लेकर हम चिंतित हैं। तो वो क्या क्या कंप्लेन हो सकती है उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहली कंप्लेन हो सकती है डेवलपमेंटल डिले की, यानी कि आपके बच्चे का जो रूटीन के जो माइलस्टोन होते हैं, उन माइलस्टोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे बच्चा 3 महीने की उम्र में, 3.5 महीने की उम्र में बच्चे कई गर्दन संभालना उसको आ जाता है। 6 महीने की उम्र में बच्चे को बैठना आ जाता है। 9 महीने की उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ के और खड़े होने की कोशिश करता है, सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है। 12 महीने की उम्र में वो थोड़ा बहुत चलना सपोर्ट के साथ शुरू कर देता है, और 15 महीने की उम्र में बच्चा जो है वो बिना कोई सपोर्ट के चल सकता है। तो ये कुछ मेजर माइलस्टोन है, और वो अगर माइलस्टोन डिले हो रहे हैं, आपका बच्चा टाइमली उन माइलस्टोन को पार नहीं कर रहा है, तो वो एक चिंता आपकी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपका बच्चा बैठ प्रॉपर नहीं पा रहा है, खड़ा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या चल नहीं पा रहा है। ये एक समस्या हो सकती है। आपके बच्चे का जब वो बैठता है तो उसका एक तरफ वो अपने शरीर को झुका लेता है, क्योंकि बाय द वे उसको हेमीप्लेजिया है, एक तरफ का उसका हाथ या पैर अगर अफेक्टेड है तो ऐसे बच्चे एक तरफ शरीर को झुका लेते हैं। तो ये एक समस्या हो सकती है। या आपके बच्चे में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उनमें हो सकता है कड़ापन हो, सख्तपन हो, उनके पैरों में सख्तपन हो, उनके हाथों में सख्तपन हो। जब उनको मोड़ेंगे या हाथों को या पैरों को, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल टाइट से हो रहे हैं। स्टिफनेस वो आपको महसूस हो सकती है। या बच्चे के एबनॉर्मल मूवमेंट हो। ये जनरली बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा कोई चीज को पकड़ रहा है तो उसके हाथों में अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है। वो किसी प्रकार की डांस लाइक मूवमेंट हो सकती है, एटन टाइप की मूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट आपको महसूस कर सकते हैं। या बच्चे को दौरे आते हो, या बच्चे को किसी प्रकार की फीडिंग की प्रॉब्लम हो, उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, चेस्ट कंजेशन हो रहा हो, निमोनिया हो रहा हो, बच्चे को बोलने में दिक्कत आ रही है। जैसे बच्चे को बोलने की एक उम्र है, उस उम्र पर बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, या बहुत ही कम शब्द बोल पा रहा है, या सिर्फ मम्मा दादा ही बोल रहा है। लेकिन उस टाइम बच्चे को जो है सेंटेंस बोलने की उम्र होती है, या बच्चे को वर्ड बोलने की उम्र होती है, कुछ और वर्ड है ना, फैमिलियर वर्ड भी, तो वो नहीं बोल पा रहा है। तो ये कुछ ऐसी समस्या है जिनको लेकर पेरेंट्स का चिंतित होना स्वाभाविक है। और ऐसी अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके बच्चे को है तो आप निश्चित ही उस बच्चे को जितनी जल्दी हो सके स्पेशलिस्ट को दिखाइए। आप पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो उन्हें दिखाकर और आप ये कंफर्म करिए कि आपके बच्चे को किसी प्रकार का सेरिब्रल पाल्सी जैसी कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। क्योंकि जितनी जल्दी हम मालूम कर सकेंगे उतनी जल्दी अगर कोई इंटरवेंशन होगा, कोई थेरेपी उपचार होगा, तो निश्चित ही हम उसमें और उस बच्चे को हम उसके उपचार में, उसकी थेरेपी से उसको फायदा और पहुंचा सकते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। ऐसी ही कुछ और बातों के साथ मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।